नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए कई विषयों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं और ये विषय सिर्फ ना सिविल सर्विसेज के लिए बल्कि और स्टेट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हों, सबके लिए उपयोगी होंगे। और ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक आधार तैयार करने वाला प्लेटफॉर्म है और उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा और आप अपने इस प्रयास को दूर दूर तक पहुँचाने का एक जिम्मेदारी आप भी निभाएंगे और साथ में इसमें सहयोग भी देंगे। तो मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके उतना शेयर करिए और पसंद आ रहा है अगर तो इसी तरह से इसको लाइक करते रहिए। और आइए हम स्वागत करते हैं आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो विषय तैयार करने जा रहे हैं वह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और हम बात करने जा रहे हैं जिस तरह से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के, हमने पिछले भाग में भी अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत के डिफेंस कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की थी और उसी को आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम भारत की मिसाइलों वगैरह के वर्गीकरण के बारे में, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के पास क्या क्या हेलीकॉप्टर वगैरह किस तरीके के पनडुब्बियाँ हैं, किस तरह की मिसाइलें हैं, इन सभी को हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। शुरू करेंगे हम मिसाइलों के वर्गीकरण के आधार पर, जो प्रक्षेपण व लक्ष्य के आधार पर होगा। तो शुरू करते हैं फिर से स्वागत है आपका। प्रक्षेपण एवं लक्ष्य के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो एक तो हमारे हो जाते हैं सतह में वार करने वाले, सतह से सतह में वार करने वाले। परमार। ठीक है, दूसरे हमारे होते हैं सतह से हवा में, और तीसरे होते हवा में ही मार देंगे, हवा से हवा में। ठीक है, अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे जो पृथ्वी और अग्नि हैं, पृथ्वी एंड अग्नि, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। पृथ्वी और अग्नि के बारे में अगर कोई बात करे तो पृथ्वी और अग्नि जो हैं वो सतह से सतह पे मार करने वाले हमारे हथियार हैं, मिसाइल हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं त्रिशूल और आकाश की, तो ये हमारे क्या हैं, दोनों सतह से हवा में मार करने वाले हैं। और अगर हम अस्त्र की बात करते हैं तो ये अस्त्र जो है ये हवा से हवा में है। इसके अलावा हमारी एंटी टैंक भी हैं, एंटी टैंक। ठीक है, मिलान टूटी, ये फ्रांस से आया है, फ्रांस नाम से पता चल गया। हेलिना, अमोघ। ठीक है, और ये जो नाग होता है जब इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं तो वही एक तरह से हलीना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबमरीन मिसाइल भी हैं, सबमरीन मिसाइल। जो पनडुब्बियों से दागी जा सकती हैं, तो इसमें के सीरीज़ के मिसाइल आते हैं। ठीक है, कह सकते हैं इनको कलाम श्रेणी की मिसाइल भी कहते हैं, के सीरीज़ की मिसाइल। ठीक है, और इनको जो होता है पाथ के हिसाब से, रेंज के हिसाब से, पाथ, रेंज और प्लेस, कहाँ से कहाँ तक, उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। किस रास्ते से जा रहे हैं, इनकी दूरी कितनी है। ठीक है, इनकी दूरी कितनी हो गई और कहाँ से कहाँ तक ये वार कर सकते हैं, इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जो रणनीतिक मिसाइल होती हैं, ज़्यादातर जो रणनीतिक मिसाइल होती हैं, स्ट्रेटजिक मिसाइल, उनकी रेंज नॉर्मली 300 किलोमीटर तक होती है।
ठीक है, जैसे पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनका ये युद्ध क्षेत्र में नॉर्मली प्रयोग होती है, इसी कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद में हमारा लघु होता है, लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। इनकी मारक क्षमता जो होती है वो 1000 किलोमीटर तक होती है। इनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक होती है। इसमें हमारा अग्नि 1 इसी कैटेगरी में आ जाता है, अग्नि 1। और इसमें हमारा आ जाता था पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, ये सब इसमें आ जाते थे, ठीक है। और अधिकतर क्रूज मिसाइल भी रणनीति कैटेगरी में ही जाते हैं। और ये हमारे लघु दूरी वाले हो गए। इसी तरह से हमारी लंबी दूरी के भी हैं, जो हमारे लंबी दूरी वाले भी हैं, LRBM इनको कह सकते हैं, लंबी दूरी वालों को, लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो होते हैं ये 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाले होते हैं। इनकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक होती है। लघु वालों की 1000 तक होती है। और 1000 से 3000 के बीच में अगर रहेगी तो वही मध्यम में आ जाएगा, मीडियम, मध्यम दूरी की MRBM, मध्यम दूरी, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गई SRBM। ये हमारी मध्यम रेंज की हो गई MRBM, मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और ये हमारी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल LRBM, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, ठीक। और अगर हम बात करें इसमें हमारी अग्नि 4 आ जाती है। इसमें अग्नि 4 हमारी है, इसमें अग्नि 2 है और अग्नि 3 है। अग्नि 2 है, इसमें अग्नि 3 है। और इसके साथ ही हमारी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल भी है, जिनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ऊपर होती है। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, ठीक है, अंतर्द्वीपीय मिसाइल होती है। इनकी मारक क्षमता अगर हम बात करें तो 5000 किलोमीटर से ऊपर होती है, इससे ज़्यादा होती है। इसमें हमारी अग्नि 5 जो है वो है, अग्नि 5। तो अग्नि हम देख रहे हैं हमारा शॉर्ट रेंज में भी है, मीडियम में भी है, लॉन्ग में भी है और अंतर महाद्वीपीय में भी है, ठीक। और तो आइए हम बात करते हैं भारत में। फिर ये तो हमारी हो गई कुछ वर्गीकरण के बारे में। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे हम भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में। भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम के विषय में। यदि हम भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो आज़ादी के 25 वर्षों में के भीतर ही भारत ने 3 बड़े युद्धों का सामना किया था। आप जानते हैं 1962 का वार हुआ, 1971 का वार हुआ, 1965 का वार हुआ। तो इस तरीके से भारत को सेना शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो इसी कारण से 1983 में फाइनली, हालांकि देर तो हमने तब भी कर दी थी, लेकिन 1983 में एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। एकीकृत गाइडेड मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है, ये शुरू किया गया। इसको 1983 में शुरू किया गया और इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि 5 मिसाइलों का विकास किया जाएगा। 5 मिसाइलों के विकास का लक्ष्य रखा गया था, विकास लक्ष्य था, ठीक। और अगर हम बात करें तो 2010-12 तक इसने लक्ष्य को पूरा भी कर लिया, लक्ष्य पूरा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में 2010 में भारत सरकार ने अग्नि मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया। 2010 में भारत सरकार ने अग्नि मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। विकास कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। और इसके तहत अगर हम बात करें, जो हमारा एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम था, इसके तहत अगर हम विकसित कुछ मिसाइलों की बात करते हैं तो इनमें जैसे एक हमारा है पृथ्वी। ये पृथ्वी हमारा एक है, हमने देखा कि ये क्या है, सतह से सतह पर वार करने वाला। पृथ्वी है सतह से सतह पर, और इसके 3 वर्जन है टोटल। इसके 3 वर्जन है, 3 वर्जन है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3,
पृथ्वी 3। और अगर हम पृथ्वी 1 की बात करते हैं तो इसका जो रेंज है वो 150 किलोमीटर तक है, वो 150 किलोमीटर तक है थल सेना के पास, थल सेना के पास। पृथ्वी 2 की रेंज जो है वो 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर। ठीक, ये वायुसेना के पास है, सबको बराबर बराबर मिलेगा। ठीक, और उसके बाद में पृथ्वी 3 जो है वो रेंज 600 किलोमीटर है, इसे नौसेना के पास में है। पृथ्वी 3 को एक और नाम से भी जाना जाता है, आपने नाम सुना होगा धनुष, धनुष भी इसको कहते हैं, धनुष भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी के बाद में हम चलते हैं आकाश में। कहाँ चलते हैं? आकाश में, और आकाश के विषय में भी जानते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे? पृथ्वी से पृथ्वी मार रहे थे। अब हम थोड़ा क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और सतह से हवा में मार करेंगे, सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करता है। सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल है, मैक नंबर 1 से ज़्यादा। ठीक, मारक क्षमता 30 किलोमीटर, मारक क्षमता 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी मैक की, गति की, तो 2.5 मैक इसकी गति है, गति है। ठीक, अगर 5 से ज़्यादा होता है तो हाइपरसोनिक हो जाता है, ये आप जानते ही होंगे। और नॉर्मली क्या होता है कि इसको दुश्मन क्षेत्र के फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर को नाश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर हमारा एक है त्रिशूल, एक हमारा है त्रिशूल भी। और त्रिशूल भी क्या करता है? सतह से हवा में मार करता है, सतह से हवा में। तो सतह से हवा में मार करने वाली भारत के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं? आकाश और त्रिशूल। ठीक, और इसकी मारक क्षमता थोड़ी कम है, 9 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी, मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। ठीक है, और अब इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका प्रोडक्शन अब बंद कर दिया गया है। फिर हमारा है एक नाग, नाग जिसको डस ले वो छूटे ना। ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, केवल 4 किलोमीटर रेंज है। ठीक है, केवल 4 किलोमीटर रेंज है इसका, लेकिन मारक क्षमता बहुत उच्च कोटि की है इसकी, जो इसका टारगेट हिट मतलब करेगा ही करेगा। और इसको अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं इसको तो हेलिना कहते हैं, हेलिना जो भी कहना है कह लीजिए। ठीक है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने पर। ठीक, उसके बाद में हमारा है अग्नि, उसके बाद में हमारा है अग्नि। और अग्नि को कहें तो हमें अग्नि कार्यक्रम के तहत अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 का विकास किया गया है। अगर हम अग्नि 1 की बात करते हैं तो इसका रेंज 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 की बात अगर हम करते हैं तो 2000 किलोमीटर रेंज है। और 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3000 किलोमीटर है रेंज इसका। ठीक है, और ये हमारे जो 1, 2, 3 थे वो हमारे 1983 वाले प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए थे। ठीक है, फर्दर उसके बाद में हमने 2010 में जब प्रोग्राम शुरू किया तो उसके तहत अग्नि 4 है, 4000 किलोमीटर, ये लॉन्ग रेंज वाली है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5, ठीक है, ये अग्नि 5 हमारे चीन को कवर कर सकता है। ठीक है, इसका रेंज 5000 किलोमीटर है, ICBM में आती है ये चीन को कवर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में अग्नि 6 है, इस पे काम अभी चल रहा है, कार्य चल रहा है। ठीक है, और जब हमारा क्रायोजेनिक इंजन का विकास हो गया था उसके बाद हमारा अग्नि 5 का कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, अग्नि 5 में वही 3 स्टेज का हमने बात की थी ना, जब हम उसकी बात कर रहे थे, किसकी, जो हम जियो सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे थे, जो जिस तरीके से उसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन थे, सेम वही इसी तरह से अग्नि 5 के विकास कार्यक्रम में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एक हमारा शौर्य भी है। शौर्य क्या है हमारा? हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है।
और हाइपरसोनिक अगर है तो इसका मैक नंबर 5 से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इसका 5 जो हमारा मैक नंबर है 7.5 है इसका, ठीक है। और इसकी जो मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। और अगर हम कहें तो ये अभी तक का सबसे बेहतर है, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, सबसे बेहतर है, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और साथ ही ये नाभिकीय को हथियारों को भी ले जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा भारतीय मिसाइल ऐसा जो है नाभिकीय हथियार को ले सकता है, तो शौर्य है, वो नाभिकीय हथियार को ले जा सकता है। और साथ में ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है, पूर्ण रूप से स्वदेशी भी है, ठीक है। उसके बाद और हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस आप जानते ही हैं इसके विषय में, इसका बहुत नाम सुना हुआ है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा हुआ है। मोस्कोवा नदी रूस की, ये कहाँ की है, रूस की, इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। और ये हमारा सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है हमारा ये। रेंज इसकी है 290 किलोमीटर, रेंज इसकी है 290 किलोमीटर। और अगर हम बात करें तो भारत पहले MTCR वगैरह का सदस्य नहीं था, 2016 में बना था, लेकिन रशिया शुरू से था। लेकिन तो भारत और रूस द्वारा इसको साथ में विकसित किया गया है। और इसको अगर हम बात करें तो ये ज़मीन और हवा दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, सतह और हवा दोनों से इसकी लॉन्चिंग पॉसिबल है, दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। और इसे सुखोई में लगाया गया है, अगर इसको जो लगाया गया है सुखोई में लगाया गया है 30 MKJ पर इसको लगाया गया है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर है, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो भारत ने और रूस ने, जब से भारत फिर से MTCR का जब भारत MTCR का 2016 में सदस्य बन गया है, तो उसके बाद से भारत और रूस, इसकी जो क्षमता है 290 किलोमीटर की, तो भारत और रूस अब साथ में काम कर रहे हैं 600 किलोमीटर क्षमता के वाले ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण की, ठीक है। और अगर हम बात करें जो नया होगा, वो हाइपरसोनिक का होगा, इसकी मैक होगी कितनी, 7 मैक का होगा, 7 मैक नंबर का होगा। और मारक क्षमता इसकी जो होगी वो 600 किलोमीटर की होगी। और ये हाइपरसोनिक होगा, ठीक है। इसके बाद में और हम थोड़ा सा बात करते हैं, इजराइल ने भी एक मिसाइल भारत को दी है, इजराइल ने भी भारत को एक मिसाइल दी है, बराक 8। बराक ओबामा समझ के अमेरिका मत समझिएगा, हालांकि इजराइल और अमेरिका बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इजराइल व भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है, ये संयुक्त रूप से विकसित। और यह क्या है, यह भी सतह से हवा में वाली है, सतह से हवा। और कौन सी मिसाइल है, सुपरसोनिक, ठीक है। और रेंज इसकी है 100 किलोमीटर, रेंज है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बराक 8 और ब्रह्मोस जो हमारे हैं वो विदेशी सहायता से, एक रूस की सहायता से है और एक किसकी सहायता से, इजराइल की सहायता से। बाकी हमारे जो इस तरह के हैं वो स्वदेशी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और है निर्भया, इसकी मैक 0.7 गति है, सबसोनिक हुआ ये, सबसोनिक 1 मैक से कम होने से सबसोनिक स्पीड का है ये। मारक क्षमता अगर हम बात करें इसकी तो 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है इसकी मारक क्षमता इसकी 1000 से 1500 किलोमीटर तक है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये साथ में अपने साथ 350 किलोग्राम 350 kg तक का विस्फोटक पदार्थ ले जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ सबमरीन मिसाइलों की बात करते हैं, जो हमारी K सीरीज़ की सबमरीन मिसाइल हैं, उनको थोड़ा सा अगर हम देखें तो जैसे एक है सागरिका,
कौन है? सागरिका। तो ये जो के सीरीज़ की मिसाइलें हैं, इसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी के नाम पर है। सागरिका हमारी K-15 के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, यह सबमरीन मिसाइल विकसित है, सबमरीन मिसाइल है, सबमरीन मिसाइल है। ठीक, और अगर हम बात करें तो ये नौ सबमरीन है, तो जाहिर सी बात है नौसेना के पास में हो गई, नौसेना के पास है। रेंज की बात करें इसकी तो 600 किलोमीटर है। और पृथ्वी 3 भी हमने देखा था, पृथ्वी 3 भी किसके पास थी? नौसेना के ही पास थी, भी नौसेना के ही पास थी। ठीक है, और जो हमारी K4 एंड K5 सबमरीन मिसाइलों को अग्नि 4 और अग्नि 5 के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके तरह से बाद हमने एक नाम और सुना होगा अक्सर, स्वाति रडार। स्वाति रडार, स्वाति रडार ये दुश्मन क्षेत्र में हथियारों की अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दुश्मन क्षेत्र में क्या करने के लिए? हथियारों की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है 50 किलोमीटर तक है। रेंज 50 किलोमीटर तक, मुख्यतः सीमा क्षेत्रों में ही इसका प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है इसका? सीमा क्षेत्रों में। उसके बाद में एक हमारे पास पिनाका मल्टी लॉन्चर है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये 44 सेकंड में, 44 सेकंड में, याद रखिए, देखिए 1 मिनट भी नहीं है, कितनी मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है? 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है ये। ठीक है, और रेतीली जगह पे भी कर सकता है, रेतीली जगह जहाँ होगी वहाँ भी, रेतीली जगहों पे भी। अगर उसके बाद में फिर अगर हम, ये तो हमारी हो गए कुछ प्रमुख मिसाइलें। अगर हम वायुसेना की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करते हैं तो वायुसेना के पास लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अनमैन्ड ड्रोन हैं। क्या हैं? लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अनमैन्ड ड्रोन, अनमैन्ड ड्रोन। ठीक है, तो ये हमारे हैं। और इसके बाद में हमारे नौसेना के पास अब पनडुब्बियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, नौसेना के पास पनडुब्बियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो ये जो वायुसेना और नौसेना के विषय में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, और सारे नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं। और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए भी। थैंक यू।